किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं आपको सरसों के संपूर्ण उत्पादन आंकड़े, कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ये जानकारी देने का काम कर रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जगाने और सावधान करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि कुछ किसान साथी मेरे को फोन करते हैं कि ताऊ जी कुछ आंकड़ों के बारे में बताइए। तो मैं उनको आंकड़े समझाना चाहता हूं कि आंकड़ों में क्या है, धरातल की सच्चाई क्या है। और ये मैं मेरे पास से नहीं कर रहा हूं, ये मैं क्लियरिटी अखबार की कटिंग लेकर के अखबार में जो छपी रिपोर्ट है उनके आधार पर कह रहा हूं। अखबार कोई झूठी रिपोर्ट नहीं छापता। पत्रकार भाई जो लगे हुए हैं खेती किसानी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो अनेक जानकारियां किसानों तक आंकड़ों सहित पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये जानकारी आपको ठीक लग रही हो, आप इन बात से संतुष्ट हो और आप किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर बढ़ाने का काम करने की इच्छा रखते हो, तो हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक किसान तक शेयर करके उन्हें जगाने का काम करें। क्योंकि जो सच्चाई सामने आ रही है वो धरातल की बहुत दूर तक मेल नहीं खा रही है, इसीलिए मैं ये आंकड़े देने जा रहा हूँ। अब सुनिए, ये आंकड़े क्या है। 10 वर्ष में सरसों का जो सिस्टम आया है वो क्या है। 2015 और 16 से शुरू कर रहा हूँ। 2015 और 16 में 2,03,32 हेक्टेयर के अंदर बिजाई हुई। 16-17 में 1,98,341 हेक्टेयर में, 17-18 में 1,82,807 हेक्टेयर में, 18-19 में 2,18,330 हेक्टेयर। बहुत बड़ी दिखाई गई, यहाँ दिखाई गई, आगे और दिखाना, देखना कितना हेरफेर बताऊंगा मैं। 20-21 में 2,33,838, 21-22 में 2,89,634। ये भरतपुर और डिंग की मिलाकर बताई गई है। परंतु इसी बिजाई को जो आंकड़े आ रहे हैं, देखिए यहाँ दिखाया गया 19-20 में 1,52,356, 20-21 को 1,53,549, 21-22 को 1,54,449। मतलब यही है, यहाँ गलती हुई है एक बात। अब मैं उत्पादन और बता देता हूँ, सारी बात बताऊंगा। खपत कितनी है, वो क्या रहा है, माल जा कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, सारी बताऊंगा। कितना बाहर से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा ड्रामा देख लियो। 19-20 के अंदर 1,52,356 हेक्टेयर में बिजाई हुई, उत्पादन हुआ 2,22,891। 20-21 में 1,53,549 हेक्टेयर में बिजाई हुई, उत्पादन हुआ 2,37,883। 20-21-22 में 1,54,499 हेक्टेयर में बिजाई हुई, उत्पादन हुआ 2,55,783 मैट्रिक टन। यह नोट कर लेना। 22-23 में 1,16,186 हेक्टेयर में बिजाई हुई, उत्पादन हुआ 1,89,521 कुंटल, 21 मैट्रिक टन कुंटल। 23-24 में 1,49,892 हेक्टेयर में बिजाई, उत्पादन हुआ 2,55,094 मैट्रिक टन। 24-25 में 1,30,265 हेक्टेयर में बिजाई हुई, उत्पादन हुआ 2,22,891 मैट्रिक टन। अब हिसाब लगाओ, थोड़ा बता दूं और भी, ये आगे पूरा करूंगा। अब ये जो बिजाई हुई उत्पादन हुआ ये मैंने बता दिया। अब कुल खपत हमारे देश में तेल की कितनी है वो बताने जा रहा हूं। 2.5 मतलब 2.5 करोड़ टन तेल हमारे देश में जरूरत के हिसाब से है। इतना तेल हो तो हमारा काम चल जाएगा। आयात कितना कर लिया बाहर से आयात हो गया भाई 1.6 करोड़ टन, ये लिखा हुआ सारा है। पाम ऑयल इसमें कितना आया, पाम ऑयल आया इसमें 75.8 लाख टन, सोयाबीन आया 54.7 लाख टन, सूरजमुखी आया 29 लाख टन, ये बन गया 163 लाख टन। अब याद रख लेना, नोट कर लेना भी 163 लाख टन तो माल आ गया बाहर से। एक इसमें खामी और बताऊं साथियों, 24-25 में जो आंकड़ा दिया वो बिजाई का आंकड़ा दिया 1,30,265 टन और उत्पादन का आंकड़ा दिया 2,22,891 मैट्रिक टन। और फिर 19-20 में आंकड़ा क्या आया दिया है, मैंने पढ़ के सुना है 1,52,356 और उत्पादन का आंकड़ा कितना दे दिया, सेम भाई 2,22,891 भी कोई उत्पादन नहीं बढ़ा। देख लो 19-20 से 2024 कोई उत्पादन, ये आंकड़ा कितना है 2,22,000, मतलब 2,22,00,000 बोरी। अब 2,22,0891 बोरी होगी
इनकी पिड़ाई कर दो, पिड़ाई करके तेल निकाल लो। अब तेल निकाला तो तेल बन गया, तीसरा हिस्सा निकलता है, कोई दो राय नहीं। आप कम से कम बिल निकलता तो 40% है, परंतु तीसरा हिस्सा ही निकालते हैं तो भाई ये बनता है 74 लाख टन तेल। 74 लाख टन। बाहर से कितना आया? 163 लाख। और इसमें जोड़ कितना दिया? 74 लाख। यह कितना बन गया? 237 लाख। खपत कितनी है? खपत है 2.5 करोड़। बचा कितना? बचा 13 लाख टन तेल। तो देश के अंदर पैदा हो रही जितनी भी ओरिजिन है, मूंगफली है, सोयाबीन है, अरंडी है, जितनी भी है मैं बताऊंगा सारी, उसका तेल कहाँ जा रहा है? पूरी ये डिमांड तो पूरी होगी, बाहर से आ गया, शीर्ष में आ गया तो फिर डिमांड पूरी होगी। अब सुनो, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, पाम तेल आदि फसलों का तेल निकल रहा है, जो कहाँ जा रहा है? बात आंकड़ों की करें तो आंकड़े धरातल की सच्चाई से दूर है। और सरकार को यह भी बताना चाहिए कि मंडी में कितना माल आया और कितना रेवेन्यू मिला सरकार को। जो 2.5 करोड़, ये 2.25 करोड़ बोरी सरसों की बिकी हैं, इन मंडी में कितना आया यार माल? कितना सरकार को रेवेन्यू कितना मिला? इतनी भारी भरकम फसल देश के लिए है तो फिर मंडी में नहीं आकर कहाँ जा रहा है? ये मंडी में नहीं आ रहा है तो फिर जा कहाँ रहा है? ये भी इसको बताना जरूरी है, ताकि हर किसान जो उगाता है उसको इस बातों का पता चले। भाई उगाने वाले को पता चले भी तू तैयार माल तो कर रहा है, देश को दे रहा है, व्यापारी को बेच रहा है, देश के उद्योगों में जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है, इस बात का तो पता चलना चाहिए। इस साल की बात करूं, इस साल का उत्पादन यदि ये बता रहे हैं कि 2,22,891 टन बता रहे हैं, तो ये गया कहाँ? मंडी में तो केवल 80-90 लाख बोरी आने की बात समाचार आ रहे हैं। भी मंडी में तो 80-90 लाख बोरी माल आया है पिछले दिनों से, जो प्राइवेट एजेंसियों ने डाटा निकाल के दिए थे। और उस माल में भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15% जो सरकार ने सोया आदि तेल मिलावट की छूट दे रखी है, या फिर वो ये 23-24 का माल ही शामिल हो गया है। उस माल में भी जो 80-90 लाख बोरी जो माल बाजार में आया है, उसमें 23-24 का माल भी कुछ कैरियर स्टॉक के सामने आया है। और ये जो रिपोर्ट निकल के आ गई, कब अब स्टॉक भी बहुत कम बताया जा रहा है कि 21 लाख टन सरसों बची है, या कोई कहता है 10 लाख टन बची है, कोई कहता है 8 लाख टन बची है, और मैं तो कहता हूं बहुत ही कम बची है, लाइन खाली हो चुकी है। साथियों, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, देश के अंदर 2.25 करोड़ बोरी का उत्पादन आंकड़ों ने बताया है 24-25 का। तो भाई माल कहां गया? ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये आंकड़े जो हैं ये भाव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सरकार को चाहिए कि आपके इन आंकड़ों को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था बनाए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसी तरह के आंकड़े नरमा में आ रहे हैं, इसी तरह के ग्वार में आ रहे हैं, इसी तरह के मूंगफली, तिल, सोयाबीन, जितने भी फसलें किसान उगाता है, इसी तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और यह भी बता दूं, 10 वर्ष से लगातार बिजाई घटती आ रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं, अखबार की रिपोर्ट बता रही है। तो फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्पादन जो 25-25 मन किले का सरसों हुआ करती थी, वो 15 मन पर आ गई। मैं अनुभव करता हूं, किसान हूं, जानता हूं इस बात को। मौसम सारा बदल गया, जलवायु परिवर्तन होने लग गए। अगली बात, सरसों के जड़ों में रोग आने लग गए, फंगस का अटैक बनने लग गया, जड़ें काली होने लग गई। साथियों, बरसातें कम हो गई, अनेक कारण इतने ऐसे पैदा हो गए कि किसान मुश्किल में फंस गया। तो फिर उत्पादन बढ़ कैसे गया? और बढ़ गया तो फिर गया कहाँ? और यदि आपके देश में है तो फिर आप बाहर से माल क्यों मंगवा रहे हो? क्योंकि सरसों की खपत ही नहीं है इतनी। सरसों तेल की खपत 74 लाख टन तेल की खपत ही नहीं है। जब इन्होंने पैदा 74 लाख टन कर दिया, इतनी तो खपत ही नहीं है। आंकड़ों ने पैदा कर दिया
इसी तरह मेरे कुछ मित्र बता रहे हैं ना कि टप 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 कंप्यूटर पर बैठ करके आंकड़े जारी कर दिए जाते हैं, और वो अंदाजा नहीं लगाते कि आप जो आंकड़े लिख रहे हो वो आंकड़ों के हिसाब से यदि इस फसल की पिड़ाई होकर जो सामान निकलेगा वो देश के अंदर पूरा है, कम है, ज्यादा है, उस बात का कोई मतलब नहीं। आंकड़े दे दो। तो आंकड़े तो दे दिए सरसों के 2.25 करोड़ बोरी के, ले आओ बताओ 2.25 करोड़ बोरी सरसों कहां से ले आओगे 24-25 में, और 19-20 में भी 2.25 करोड़ बोरी के हैं, बताओ वो कहां गई, उसको भी ढूंढ के लेना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे सारे देशवासियों से, मेरे किसान साथियों से, अरे मेरे भाइयों, आपको जो जगाने समझाने की कोशिश की जा रही है वो क्यों की जा रही है? वो इसलिए की जा रही है कि आप मेरी तरह बाजार के ऊपर नजर रखें। मौके के पर सिस्टम जो चल रहे हैं वो बहुत घातक सिस्टम चल रहे हैं। आपके पास जो जानकारी छन के निकल के आ रही है वो सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही है, उसको दबा दिया जा रहा है। वो पारदर्शी सिस्टम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसीलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे सरकार के राजनेताओं, आप खेती किसानी को बचाने के लिए इस तरह के आंकड़े जारी करने वालों के ऊपर कुछ तो बोलने का काम करो। ये आंकड़े जारी कर रहे हैं 2-2 लाख 2.5 करोड़ अनाज जो पैदा कर रहे हैं, वो अनाज क्या चोरी छिपे विदेशों को जा रहा है? इस बात का तो पता लगा लो, गया कहां? जब बाजार में 80-90 लाख बोरी मैट्रिक टन माल है, 80-90 लाख मैट्रिक टन माल है, आंकड़े दिखा रहे हैं 2.25 करोड़ बोरी, और आपकी एजेंसियां स्टॉक नील दिखा रही हैं। सरकार की एक संस्था के पास तो एक दाना ही नहीं है। सरकार ने 24-25 में सरसों खरीदी 20-22-25 लाख टन, तो माल क्या 2.25 करोड़ बोरी सरसों पैदा हुई और सरकार ने खरीदी 20 लाख टन। साथियों, इस बात पर विचार करना पड़ेगा, इन आंकड़ों पर विचार करना पड़ेगा। मैं किसी का विरोधी नहीं, ना ही मुझे किसी से कोई परेशानी है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के जाल में फंसा करके भाव के बारे में जो भाव को दबाया जा रहा है ये सुनिश्चित सही नहीं है। आज सरसों के भाव अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, पहुंचेंगे तो किसान को बता दिए जाएंगे। परंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ किसानों ने मेरे को जो आंकड़ों के बारे में व्हाट्सएप किए, मैसेज किए, मैंने ये वीडियो उन किसानों को समझाने के लिए बनाया है कि धरातल की सच्चाई से बहुत दूर हैं ये आंकड़े, और यदि सच्चाई है तो फिर कि सरकार को या आंकड़े देने वाले को ये इस बात का हवाला देना चाहिए कि ये माल गया कहां, पिड़ाई हो गया, जूरत होगी, खपगी, वो कहां गई। 2 करोड़ 2.5 करोड़ टन तेल की जो माल डिमांड देश के अंदर बता रहे हैं, और 60% विदेशों से तेल मंगवा रहे हैं, और दूना चौगुना तेल देश के अंदर पैदा हो चुका है, तो फिर महंगे भाव में दूसरे देशों से नकली तेल, अड़ंगा तेल। फिर रही बात कि सरसों के तेल के अंदर 15% मिलावट की छूट क्यों दे रखी है? फिर अच्छा खिलाओ, शुद्ध खिलाओ, क्योंकि आपके पास बाफर माल है। भाव दो ना दो अलग बात है, परंतु आपके पास माल बाफर है तो आप अच्छा खिलाओ, शुद्ध खिलाओ, मिलावट करके क्यों खिलाओ? साथियों, यदि ये बातें मेरी पसंद आ रही हैं, ठीक बातें हैं, सरकार तक इन बातों को पहुंचाना जरूरी है, तो कृपया करके ये बातें सोशल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुंचाने का काम करें, किसान को जगाने का काम करें, और आंकड़ों के जाल में फंसे हुए किसान को बचाने का काम करें, ताकि सच्चाई सामने आ सके। मैं बता चुका हूं, मेरे पास सबूत के तौर पर रिकॉर्ड है कि 2024-25 के और 19-20 के उत्पादन को सेम बता दिया गया है। कहीं पर 2020-21 में कहीं पर बिजाई लिख दिया 2,33,838 लाख हेक्टेयर, और कहीं पर लिख दिया 1,53,549 हेक्टेयर। क्या खेल है ये देश की बिजाई का? जिस चलो एक राज्य की हैं, जहां भी हैं, जो भी है, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां भी हैं, यह है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं
क्या आप इस बारे विचार करें। मेरे तमाम जानकार लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे भोले भाले किसान को जो भी आप जानकारी दें, अच्छी बात है, देते रहें, परंतु जानकारी को छानबीन करके उसके बाद में क्लियरिटी करके प्रकाशित करें, ताकि सच्चाई धरातल तक पहुंच सके। इन्हीं बातों को विराम देता हुआ इस वीडियो को अब आप तक पहुंचाने के लिए अपलोड करता हूं। यदि ये बातें आपको ठीक लग रही हैं तो आप मेरे द्वारा कही गई बात पर अमल करके किसान हित में काम करने का काम करें, सहयोग दें, और हमारी खेती किसानी को बचाने के लिए, किसान की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर जागृति फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। जय हिंद।